हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक लेकर मैं आया हूँ वो है ह्यूमन स्केलेटन। पिक्चर से आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि हमारे ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं या बोन्स होते हैं। चलिए एकदम बेसिक से बात को शुरू किया जाए। सबसे पहली बात, आपको पता है हमारी हड्डियां हमारे शरीर को, पूरे बॉडी को एक शेप, एक ढांचा प्रदान करती है और काफ़ी सपोर्टिव रोल भी अदा करती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते बिना हड्डियों के हम मतलब जैसे एक गुब्बारा नहीं होता जिसमें हवा निकाल के छोड़ दिया जाए, सेम वैसे ही लगेंगे। सो हड्डियाँ एक शेप तो देती ही हैं, साथ ही साथ आपको मूवमेंट में यानी कि लोकोमोशन में भी मदद करती हैं, चलने फिरने में, चीज़ों को पकड़ने में। तो ये हुई इसके कार्य की बात, यानी कि व्हाट इट डज, यानी कि हमारा स्केलेटन सिस्टम काम क्या करता है। तो आप बता सकते हैं कि यह हमारे शरीर को लोकोमोशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर को एक आकार यानी कि शेप भी प्रदान करता है। अब आज का जो मुख्य टॉपिक है वो हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग ये पूरे 206 हड्डियां जो होती हैं, 206 होती हैं ना, आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया ही होगा। तो 206 हड्डियों को देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं और याद भी करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ से अपने नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात होगा कि आप ह्यूमन स्केलेटन को दो भागों में बांटते हो। ओके, आप ह्यूमन स्केलेटन को दो भागों में बांटते हो। एक होता है एक्सिल स्केलेटन और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सिल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? ह्यूमन स्केलेटन को दो भागों में, दो पार्टों में क्यों बांट रहे हैं? ताकि पढ़ने में सुविधा हो, समझने में सुविधा हो। ओके, तो ह्यूमन स्केलेटन को दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं एक्सिल स्केलेटन और एक को बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सिल स्केलेटन में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपका स्कल, ठीक है, स्कल खोपड़ी जिसको आप कहते हैं। दूसरा आपका वर्टिबल कॉलम, चलो मैं पूरा नहीं लिखता, वर्टिब्रल कॉलम। और जो लास्ट है वो इसको हम लोग कहते हैं रिब केज। तो ये तीन पार्ट रख दिया गया है एक्सिल स्केलेटन में। फिर से एक बार दोहराते हैं, ह्यूमन स्केलेटन को कितने भागों में बांटा है हमने? दो भागों में, एक्सिल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सिल स्केलेटन में कौन कौन से भाग आते हैं? स्कल यानी हमारी खोपड़ी, वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी जिसको आप मेरुदंड भी बोलते हैं, और रिब केज या थोरेसिक केज, इसको हम लोग पसलियों की हड्डियां कहते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करें, क्योंकि मैं अब इसको मिटा के एपेंडिकुलर वाला पार्ट लिखने वाला हूँ। तो चले अब देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सा भाग आ जाता है। ओके, तो मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी तो नहीं है यहाँ पे, फिर भी आप काम चलाएं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में बाकी बचा भाग आ जाएगा, जैसे अपर लिम्ब, अपर लिम्ब्स। अपर लिम्ब्स किनको कहते हैं? ये हाथों की हड्डियों को, ठीक है, आपका कंधा, हाथों की हड्डियाँ। और उसके बाद लोअर लिम्ब्स, लोअर लिम्ब्स पैरों की हड्डियाँ। ओके, और ये कमर, कमर को क्या कहते हैं आप? पेल्विक। ठीक, तो ये तीन भाग आ जाते हैं आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन में। चलिए एक बार यहाँ पे रुक के दोहराते हैं कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि ह्यूमन स्केलेटन को दो भागों में बांटा गया है,
एक्सिल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक, एक्सिल और एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सिल स्केलेटन में कौन कौन सा भाग आया था? स्कल आया था हमारा, ठीक है, हमारा वर्टिबल कॉलम आया था, ठीक, और हमारा रिब केज आया था। ठीक, याद है आपको? चले, और दूसरा एपेंडिकुलर पार्ट में क्या आया था हमारा? एपेंडिकुलर पार्ट में आया था हमारा अपर लिम्स। ठीक है, पूरा लिख नहीं पाऊंगा तो आप समझ जाना। अपर लिम्स, दूसरा लोअर लिम्स और पेल्विक। ठीक, तो आपको मेरे ख्याल से अब याद हो चुका कि हमने ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट में बांटा है, एक्सिल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन, और दोनों में आने वाले भाग ये रहे। डन। चले, अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे बोन्स को देखना शुरू करते हैं और नामों को भी जानते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए मैंने सारे बोन्स को 3D में लेकर आया हूँ ताकि आपको मज़ा भी आए और समझ में भी अच्छे से आए। तो सबसे पहले जहाँ भी मैं पॉइंट करूँगा वो एरिया का कलर बदल जाने वाला है। ओके, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास सबसे पहला भाग स्कल है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि स्कल हमारे कौन से स्केलेटन का भाग है, एक्सिल स्केलेटन या एपेंडिकुलर स्केलेटन। चले जल्दी से कमेंट करें। ओके, तो आपको मैं बता दूं, ये एक्सिल स्केलेटन का भाग है। एक्सिल में 3 भाग थे ना, स्कल, रिब केज या थोरेसिक केज और वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं स्कल से। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं इन सारे का नाम दे देता हूँ। देखो, जो आपको सामने दिख रहा, ये हड्डी फ्रंटल बोन, एक एक करके हम लोग इसको डिटेल्ड में भी आएंगे। ठीक है, पहले आप नाम देख ले, फ्रंटल बोन। अच्छा, एक काम करते हैं, आप इस तरह से ना देखें, हम आपको बताते चलते हैं, आप पॉइंट आउट करते चलें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नाम हटा देते हैं। सबसे पहले मैंने इस एरिया को पॉइंट किया, देखो आप, दिखा आपको? कलर चेंज हुआ ना? चलो एक बार और करते हैं। ये तो जो आपकी खोपड़ी है ऊपर की, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल बोन। ओके, फ्रंटल बोन, ये क्या है? आपकी फ्रंटल बोन है, जो आपके आगे की ओर से आपके ब्रेन को सुरक्षा दे रही है। डन। आप इसको अगर साइड एंगल से देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, लगभग आपके स्कल के यहाँ से ये जॉइंट हुआ रहता है। ये पूरा क्या है? आपका फ्रंटल बोन, जो आगे की हड्डी है, इसको नाम दिया गया फ्रंटल बोन। ओके, तो ये था अपना फ्रंटल बोन। तो सबसे पहले आगे की ही हड्डियों को देख के ख़त्म करते हैं। हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल में हड्डियों का नाम। तो सबसे पहले ये आपका फ्रंटल बोन, आप इसको याद कर लें कि हमारे जो माथे को आगे और से ब्रेन को सुरक्षा देती है, उस हड्डी का नाम क्या है? फ्रंटल बोन। आप इसको साइड व्यू से भी देख सकते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं, घुमा के भी देख सकते हैं। चलो मैं आपको दिखा रहा था। अब अगर ऐसा कर दिया जाए कि ये फ्रंटल बोन को गायब कर दिया जाए, तो देखो तो आपका स्कल कैसा दिखेगा, खाली आगे से, है ना? बड़ा गजब लग रहा है ना? चले, अगला हड्डी या बोन आप ले लो, ये सामने वाली जो आपके ऊपर फ्रंटल बोन से जुड़ी हुई है, और ये आपका ऊपरी जबड़ा कहलाती है। आप देखें तो ऊपरी जबड़ा कितना फैला हुआ है और कहाँ तक इसका जॉइंट्स जाता है। ओके, ये देखो, तो ये आपका ऊपरी जबड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्जिला, मैग्जिला। ठीक है, मैग्जिला। तो इसको हमने कहा फ्रंटल बोन और इसको हमने कहा मैग्जिला, मैग्जिला। तो नाम याद हुआ आपको? आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, आप उसके साथ ये भी देख लो, नीचे का जबड़ा, जिसको हमने नाम दे रखा है मैंडिबल। ओके, तो अब तक 3 हड्डियां हुई, खोपड़ी की बोलने जा रहा था, स्कल की। ओके, तो ये हुआ आपका फ्रंटल बोन,
ये हुआ आपका ऊपरी जबड़ा यानी कि मैक्सिला, और ये हुआ आपका निचला जबड़ा मैंडिबल। तो नाम याद करते चले मेरे साथ, ठीक। अगर आपको देखना है तो ये रहा आपका निचला जबड़ा, आपके खोपड़ी की एकमात्र ऐसी हड्डी या बोन जो मूव करती है। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आपका पूरा कपाल यानी कि स्कल में केवल निचला जबड़ा ही हिलता है। ओके, आप ये खुद भी अनुभव करके ट्राई करके देख सकते हैं। चले, तो 3 बोन्स हुई। आपको ये तो पता है ये दांत हैं, ऊपरी दांत, निचले दांत, दांत बाद में कर लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आप ये हड्डी देखें अभी जहाँ पे पॉइंट किया। ओके, ये तो ये है ज़ोगोमैटिक बोन, आपके चेहरे के पास से आके आपके ऊपरी जबड़े से जॉइंट होती है और पीछे ये 2 हड्डियों से जुड़ी हुई है। ओके, पीछे ये 2 हड्डियों से, ये हड्डी है फ्रंटल बोन, अभी आएंगे उस पर, ठीक है। और ये स्फिनॉइड बोन। ओके, तो देखेंगे, लेकिन अपन लोग अभी बात कर रहे हैं इसकी। ये है ज़ोगोमैटिक बोन या चिक बोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको चिक बोन, चिक बोन, गाल की हड्डी आप इसे कह सकते हैं। ओके, तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये गाल की हड्डी ना होती तो आपका जो स्कल है कुछ ऐसा दिखता है ना, गजब। चलिए वापस ले आते हैं। तो ये थी अपनी ज़ोगोमैटिक बोन यानी चिक बोन। तो कितनी हड्डियां हुई एक बार रिकॉल करते हैं, फ्रंटल बोन, मैक्सिला, मैंडिबल और ये ज़ोगोमैटिक बोन। ओके, अब चलें आते हैं बैक साइड और देखते हैं खोपड़ी के ऊपर कौन सी हड्डी है। ये देखें, थोड़ा और घुमा लेते हैं। ये जो बोन है जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, पेराइटल बोन, ठीक है। जब भी मैं जिस हड्डी पे भी पॉइंट करूँगा वो यहाँ पे नेम आ जाएगा, तो आप वहाँ भी नज़र रख सकते हैं। ओके, तो ये है आपकी पेराइटल बोन। इस मॉडल में एक कमी है कि पेराइटल बोन में भी यहाँ पे एक जॉइंट होता है बीचों बीच, यानी पेराइटल हड्डी 2 भागों में बटी हुई है, ठीक है। ये हो जाएगी राइट पेराइटल बोन और ये हो जाएगी लेफ्ट पेराइटल बोन। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, ये जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पेराइटल बोन भी 2 पार्ट में बटी हुई है। तो आपको पता चला कि इसको हम लोग पेराइटल हड्डी बोलते हैं या पेराइटल बोन कहते हैं। डन, आगे बढ़ें। ये अब पीछे की ओर आ जाइए, एकदम स्कल के पीछे, और ये जो हड्डी जहाँ अभी पॉइंट आउट हुई है, नाम आ ही गया है आपका ऑक्सीपिटल बोन। और आप देख पा रहे हैं ये हमारे पीछे से हमारे जो बोलते हैं सेरिबेलम, हमारा जो ब्रेन का पीछे वाला भाग है उसका नाम होता है सेरिबेलम। ओके, जैसे हम लोग कुछ इस तरह से अगर ब्रेन ड्रॉ करें तो आपको पता है यहाँ पे होता है हमारा सेरिबेलम और ये ब्रेन स्टिप, ठीक है। तो ये पार्ट इस हड्डी यानी ऑक्सीपिटल बोन से सुरक्षित रहती है, जिसको आप छोटा ब्रेन भी कहते हैं, छोटा मगज। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। डन, तो आपको मैंने हाँ काफ़ी हड्डियाँ दिखाई, 1-2 और बची हैं ऊपर से। ओके, तो चलिए उसको भी पहले देख ही लेते हैं ताकि स्कल ख़त्म रहे। अब आ जाएं यहाँ कान के पास। तो कान पट्टी पे या कान पे आपको जो हड्डी दिख रही है कुछ इस शेप में, ओके, ये कहलाती है टेम्पोरल बोन। ये जोड़े में 2 होती है, एक उधर साइड भी है, ओके, जो उधर से अटैच्ड है हमारे कपाल यानी कि स्कल से। तो इस हड्डी का नाम क्या है? टेम्पोरल बोन। चले, तो बाहर की सारी हड्डियां हुई ख़त्म, केवल एक को छोड़ के ये। तो इस हड्डी का नाम क्या है? चलिए मैं पॉइंट कर रहा हूँ, आप देखना, नाम बताना क्या नाम है। स्फिनॉइड बोन। मैंने आपको पहले ही बताया था स्फिनॉइड बोन, ठीक है। चलिए आपको स्फिनॉइड बोन को थोड़ा और अच्छे से दिखाते हैं। ये हुआ मैक्सिला, चलो मैक्सिला हटा देते हैं, हट गया मैक्सिला। ये है आपका फ्रंटल बोन, हटा देते हैं फ्रंटल बोन, ये भी हट गया फ्रंटल बोन। ये आपका गाल की हड्डी चिक बोन या आप इसको कहते हैं ज़ोगोमैटिक बोन,
चलें इसको भी हम लोग हटा देते हैं। हम लोग देख रहे थे स्फिनोइड बोन, ठीक है। तो और अच्छे से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैराइटल बोन को भी हटा देते हैं और आपका टेम्पोरल बोन को भी हटा देते हैं। चलिए और अच्छे से देखने के लिए आप ऑक्सीपिटल बोन को भी हाइड कर दीजिए। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। अब मैंडिबल को भी गायब कर देते हैं, दांतों को भी गायब कर ही देते हैं, केवल अपने को देखना है स्फिनोइड बोन, ठीक है। तो अब मैं पॉइंट करूँगा, ये देख पा रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी स्फिनोइड बोन है। देखें इसका स्ट्रक्चर, ये ऊपर से पंछी की तरह दिख रहा है, ठीक है। अगर आप और डिटेल्ड में देखना चाहें तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। ये हटा देते हैं, चलिए एक एक करके। नेज़ल बोन हटाते हैं, आपका प्रिपेंडिकुलर प्लेट इथमॉइड बोन का वो भी हटा देते हैं। ये इथमॉइड बोन, ये देखो इथमॉइड बोन है, ओके। ये एकदम अंदर में मिलेगा आपको, जो नेज़ल बोन के नीचे रहता है, ठीक है, इथमॉइड बोन। इस पे होगी हमारी चर्चा और डिटेल में। फिलहाल अपन लोग देख रहे थे स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन के साथ आप देख रहे हैं एक प्लेट जुड़ी हुई है, चले देखते हैं। इसका नाम है प्लेटाइन बोन, नाम भी निकला प्लेटाइन बोन। चले इसको भी हाइड कर देते हैं, ओके। और ये है वोमर, तो वोमर हड्डी को भी हटा देते हैं। तो ये जो बची ये है अपनी स्फिनोइड बोन, डन। तो आप देख रहे हैं स्फिनोइड बोन, देखें किस तरह की हड्डी होती है, आपके एकदम ब्रेन के साइड से अंदर तक ये बैठी होती है। तो थोड़ा इमेजिन करें, वापस से ले रहे हैं अपन लोग रेस्ट पोजीशन पे, तो देखें स्फिनोइड बोन अंदर तक गया हुआ था, ओके। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और हम लोग पूरा 206 हड्डियाँ देखने वाले। तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ वीडियो को यहाँ पे हम लोग पॉज करते हैं। लगभग हमने आज स्कल का के सारे बोन्स को देखा। पता है कुछ बोन्स और डिटेल में आपको देखने हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा ताकि आपको सारा डिटेल मिले। क्योंकि अभी अपना आर्म बाकी है, ओके, आर्म बाकी है, हैंड्स बाकी हैं, टॉर्सो बाकी है जिसको हम लोग रिब केज भी कहते हैं, अपना लेग्स पैल्विक बाकी है, ओके। तो उसके बाद अपना फुट बाकी है। तो बहुत सारी हड्डियाँ हैं जो अपने को देखनी है। तो थोड़ा सा आप सब्र बनाए रखें और वीडियो पे लगातार बने रहें, पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ इस पूरे वीडियो लेक्चर को हो सके तो एकदम 3D में पेश करूँ। सो आज के लिए थैंक यू। आप कोशिश करना कि ये वीडियो लेक्चर आप देखकर ह्यूमन स्कल जो कि एक्सिल स्केलेटन का भाग है उसको कम से कम आप समझने का कोशिश करो। तो जाते जाते एक बार अपन लोग जल्दी से रिवीजन करते हैं, ठीक है। आपको भी मज़ा आएगा और एक एक करके सारे हड्डियों को गायब करते चलेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ क्या गायब करें। चलो मेरे को अभी मन कर रहा मैंडिबल गायब करने का, चलो इसी को गायब कर देते हैं। तो कुछ ऐसा लगेगा खोपड़ी, ठीक है। अगर ऊपर का मैग्जिला गायब कर दिया जाए तो कुछ ऐसा लगेगा। और अगर जोगोमेटिक बोन गायब कर दें तो कुछ ऐसा हो जाता है। और फिर स्फिनोइड बोन को भी अगर गायब कर दें तो कुछ ऐसा, सॉरी स्फिनोइड नहीं था, और ये स्फिनोइड बोन, चलो इसको भी गायब कर देते हैं। ऊपर की खोपड़ी भी गायब, पीछे की खोपड़ी भी गायब, सॉरी ऑक्सीपिटल बोन, सॉरी 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 हम लोग रिवीजन करने वाले थे ना, माय फॉल्ट अगेन। ये है फ्रंटल बोन गायब, ये है पेराइटल बोन, ये भी गायब, ये है मैग्जिला, ये भी गायब। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर रिवाइज करो। यह है मैंडिबल, ये भी गायब। टिथ, चलो ये तो आपको पता है, इसको पहले ही गायब कर देते हैं। अब आते हैं, अब आपको बताना है ये कौन सी बोन है। तो ये है ऑक्सीपिटल बोन, वेरी गुड। चलो इसको भी गायब कर देते हैं। अब आप बताएं ये कौन सी बोन है। तो ये है सर, ये है टेम्पोरल बोन, ओके वेरी गुड। चलो इसको भी गायब किए। ये क्या है, ये स्फिनोइड बोन है सर, ये भी गायब किए, ओके। स्फिनोइड बोन ये बच गया। ये क्या है, जोगोमेटिक बोन यानी कि गाल की हड्डी। अब जो पार्ट बचा है वो आपके नाक का और थोड़े जबड़े का, मुंह का अंदर का भाग है। तो ये आपका नेज़ल बोन, नाक की हड्डी। आपको पता है आपकी नाक की हड्डी काफ़ी
माने जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज से बनी होती है। ओके, चलो इसको भी गायब कर दें। उसके बाद आपका ये हड्डी पीछे जो है उसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल, पहले ये लेते हैं आगे वाली। ओके, ये वाली। तो जो आगे आपको दिख रही है ये हड्डी का नाम है प्रिपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। तो इथमॉइड हड्डी की प्रिपेंडिकुलर बोन, ये भी गया। उसके बाद आया इथमॉइड हड्डी जो एकदम अंदर में थी नाक के, तो ये इथमॉइड भी गई। उसके बाद ये बचा वोमर हड्डी। ओके, और ये लास्ट वाली क्या है, ये है प्लेटाइन बोन, प्लेटाइन बोन। ओके, तो उम्मीद है आपको ये 3D वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। सो यहीं पे वीडियो को रोकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज़ को हम लोग बहुत ही जल्द पूरा करेंगे और आपके पास पूरे 206 हड्डी की डिटेल्ड होगी और आप उन हड्डियों को पहचान भी रहे होंगे। थैंक यू।